हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वड़क्कम। मैं आज आपको वेलकम करता हूँ इंडिया की सैर के लिए। इनक्रेडिबल इंडिया आपको हम दिखाते हैं। ये आपकी मनोरंजन के साथ साथ आपको हिंदुस्तान के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी देने वाला वीडियो होगा। और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगा है और काफ़ी लोगों की मेहनत है इसमें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये आपके साथ शेयर किया जाए। इस प्रेजेंटेशन को वीडियो फॉर्म में आपको दिखा रहे हैं, इसका एंजॉय कीजिए और पूरे हिंदुस्तान का जायका, उसकी संस्कृति, उसके रिलीजियस प्लेसेस, उसका इतिहास, उसकी संविधान और टूरिज्म, जो भी चीज़ हिंदुस्तान में है, इसको मैं दो पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं तो फिर देखने में इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसमें मैं पहले फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, उसके बाद जो बैलेंस होगा हिंदुस्तान के बारे में, इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में, वो फिर हम आपको दिखाएंगे। हमारा लोगों को शिष्टाचार देने का तरीका या ग्रीट करने का तरीका भी बहुत अलग किस्म का है, दुनिया में अनोखा है। हम अपने अतिथि को अतिथि देवो भव के भाव से देखते हैं, वैसे उसको रिसीव करते हैं। तो आगे चलते देखते हैं हम हमारा नमस्ते कहने का जो तरीका है उसमें क्या छुपा हुआ है। तो हमारे घरों में बाल्यावस्था में ही शिष्टाचार बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाता है। इसमें बहुत तवज्जो दी जाती है। घर में हर बच्चे को ये बताया जाता है, जब अपने से बड़े लोग आते हैं तो उनको कैसे शिष्टाचार से मिलना, उसके पैर कैसे छुए जाते हैं, उसको नमस्ते कैसे बोलते हैं। तो ये हर घर की शिक्षा है। देखते हैं आगे चल के क्या और हम समझ सकते हैं अपने देश को। हमारे देश में क्या क्या विभिन्नताएं होने के बावजूद भी हम इतने ग्रेट नेशन कहलाते हैं। शिष्टाचार न केवल हमारा लोगों को स्वागत करने का तरीका है, बल्कि हमारी हर एक शैली में शिष्टाचार दिखता है। चाहे हमारा नृत्य फॉर्म हो, चाहे हमारे पूजा पाठ का तरीका हो, चाहे हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो हर एक जगह पर ये दिखता है कि हमारे लोग, भारत के लोग कितना शिष्टाचारी होते हैं। अब हम आपको बताते हैं नमस्ते जब हम बोलते हैं लोगों को, इसका क्या मतलब होता है। नमा मीन्स रिस्पेक्टफुली बाओ, इस means is namasto namaste means I respectfully bow to you means मैं आपको श्रद्धा के साथ, इज्जत के साथ में आपके सामने झुकती हूँ, प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। हमारे देश में कोई भी अनुष्ठान या शुभ कार्य होने से पहले हम दिया प्रज्वलित करते हैं, चाहे किसी भी रीजन में हो, किसी भी इलाके में हो, किसी भी पार्ट में हो, कोई भी सीजन हो। तो कोई भी अनुष्ठान होने से पहले, शुभ कार्य होने से पहले दिया प्रज्वलित किया जाता है। हमारे यहाँ दिया प्रज्वलन के लिए भी दिए कई टाइप के होते हैं, 5 मुखी, 7 मुखी, या जिस हिसाब से जो इलाके में प्रचलन होता है, जो रीति रिवाज होती है, उस हिसाब से दिए जलाए जाते हैं। नमस्ते का मतलब हमने हिंदी में समझा, अब अंग्रेजी में समझते हैं। नमस्ते का मतलब है द डिवाइन इन मी ऑनर्स द डिवाइन इन यू। इसका तात्पर्य हिंदी में ये है कि जो दिव्य शक्ति या दिव्य रूप मुझ में है, वो आपके शरीर में जो दिव्य रूप है, मैं उसको जो है सम्मान देती हूँ या देता हूँ। हिंदुस्तान में चाहे आभूषण हो, चाहे साज सज्जा हो, चाहे कलाकृतियाँ हों, चाहे कोई डेकोरेशन हो, बड़े गर्व के साथ, बड़े अच्छी तरह उसको किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, चाहे मेहंदी का है, चाहे वो आभूषणों का है, चाहे वो फल फूल, खाना पीना, जानवरों का डेकोरेशन तक, उनको जो है आभूषण पहना करके कैसे करते हैं, अपनी देवी देवताओं को कैसे आभूषण पहनाते हैं, देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रिस्टोफर लिखा हुआ है। हेलो क्रिस्टोफर, लुकिंग फॉर इंडिया, लैंडेड इन अमेरिका। सो एक्सप्लोरर्स जो आते हैं, दे गॉट लॉस्ट ऑल्सो। सो इंडिया इज सच ए ह्यूज कंट्री, सच ए नाइस कंट्री। अगर हम देखें इंडिया में, जो इनक्रेडिबल इंडिया में जो स्कोप हम देख रहे हैं, वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा देश है, अनएक्सप्लोर्ड है। कई जगह हम जा नहीं पाते हैं, पूरी ज़िंदगी लग जाती है। अगर हम बचपन से भी शुरू करें, रोज़
अपने देश में एक-एक जगह जाना तो शायद पूरी ज़िंदगी कम पड़ेगी, तो इसलिए हम आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप उनको देखिए, इससे आभास होगा आपको हिंदुस्तान कितना ग्रेट है। तो इनक्रेडिबल इंडिया के स्कोप में हम देखते हैं थोड़ी सी डिटेल देखेंगे हम इंडिया एट ए ग्लांस और हिस्ट्री, हेरिटेज एंड कल्चर और इंडिया का कुजीन, इसके बारे में देखेंगे। साथ ही हम जानकारी लेंगे इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में, इंडिया का जो वर्ल्ड को कंट्रीब्यूशन है, और साथ में मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे और कुछ और चीज़ें देखेंगे वो आपको बताते हैं। तो बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे दिखेंगे जैसे कि आपने कभी देखा ही नहीं था उनको, और कुछ ऐसे होंगे जिनको लगेगा आपने कई बार देख लिया है। तो हम देखते हैं एक-एक करके क्या-क्या दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इंडिया का लैंडस्केप इतना अच्छा है कि वो किसी को भी फैसिनेट कर सकता है। जैसे लिखा गया है कि लेट इंडिया फैसिनेट यू, सो इंडिया किसी को भी फैसिनेट करेगा। इतना अच्छा पिक्चरस्क व्यू इंडिया में हर एक जगह मिलता है आपको। आपको ऐसा लगता है कि इस जगह पर कुछ दिन रहा जाए। देखिए, मार्क ट्वेन ने कितनी अच्छी बात कही है हिंदुस्तान के बारे में, और कहा है कि इंडिया इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, द मदर ऑफ हिस्ट्री, द ग्रैंड मदर ऑफ लेजेंड and the great grandmother of tradition. Are most valuable and most constructive materials in the history of man are treasured in India only. It means इंडिया के बारे में जो बात कर रहे हैं और सारी संस्कृति सब चीज़ की जो मदर है, जो वो इंडिया ही है, और इंडिया में जो ट्रेजर है वो दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा है। एंड मार्क ट्वेन ने बहुत तारीफ की है अपने वर्क्स में इसकी। भारत के भूगोल की बात करेंगे तो भूगोल के बारे में, जैसे भाऊ मीन्स अर्थ होता है और गोला मीन्स राउंड होता है। पहले से ही हिंदुस्तान को पता था कि धरती गोल है। जो बाकी देशों के जो साइंटिस्ट हैं, जो ज्योग्राफी के ज्ञाता हैं, उन्होंने बाद में पता किया कि धरती गोल है। हिंदुस्तान ने ये 6000 साल पहले ही संस्कृत में इसका उल्लेख किया था। तो भारत की ज्योग्राफी जैसे आप जानते हैं, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया का, और 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका जो एरिया है, और सेकंड मोस्ट पॉपुलस नेशन। अब तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, एंड इट इज नाउ नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ये हमारी भारत माता है। देखते इसका स्वरूप इतना सुंदर है, और इसको हम सब प्यार करते हैं। हिंदुस्तान में अभी तक 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, जो हर एक की अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की अपनी गवर्नमेंट है। जहाँ तक बात करते हैं भारत की भाषाओं की, बोलियों की, तो भारत इतना बड़ा विशाल देश है, इतनी जो डाइवर्सिटी है यहाँ पर। 1652 रिकग्नाइज डायलेक्ट्स हैं, मतलब बोलियाँ। 352 यहाँ की भाषाएं हैं। 30 मेजर जो भाषाएं हैं, और ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश है। नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट अगर आते हैं, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, और तमिल, उड़िया, बंगाली, असमी, मणिपुरी, ये भाषाएं बोली जाती हैं। इनके अलावा और कई भाषाएं हैं जैसे कि आप जानते हैं। ये हमारा नॉर्दर्न फ्रंटियर। कंचनजंगा पहाड़ी 8,586 मीटर या 28,169 फीट, हाईएस्ट पीक इन इंडिया, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इसको बोलते हैं। सर्कल से गंजेटिक प्लेन को दिखाया गया है। ये गंगा के जो किनारों में जो प्रोविंस बसा हुआ है वो गंजेटिक प्लेन्स में आता है। गंजेटिक प्लेन्स जो हैं खेती के लिए बहुत उत्तम होते हैं। वेस्टर्न फ्रंटियर बेसिकली पंजाब, राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात इसको बोलते हैं। यहाँ के मरुस्थल, ड्यून्स और रेगिस्तान का जहाज ऊंट बड़ा प्रसिद्ध है। माउंटेन रेंजेस हिमालयस के अलावा आपको अरावलीज और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सतपुड़ा एंड ईस्ट के जो पहाड़ हैं वो मिलेंगे।
जिनको अगर जॉइन किया जाए एक सीधी लाइन में तो ये हार्ट शेप्ड माउंटेन रेंजेस बनती हैं। डेक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्षिण का पठार जो सतपुड़ा के साउथ में और वेस्टर्न घाट के ईस्ट में और ईस्टर्न घाट के वेस्ट में जो इलाका ट्रायंगल में बाउंडेड है उसको हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। साथ ही ईस्टर्न फ्रंटियर का सुंदर पोर्शन जो इलाका है, यहाँ की टोपोग्राफी है, यहाँ के जो इलाके हैं उनको आप देख रहे हैं, यहाँ का प्रोमिनेंटली जो है अरुणाचल के इलाकों में, नागालैंड के इलाकों में मिलता है। अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर इंडिया की, जहाँ पर अरेबियन सी ऑन टू द वेस्ट एंड ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, साउथ में इंडियन ओशन है। और ये जो इलाका है ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। वेस्टर्न में आपने लक्षद्वीप आइलैंड्स को देखा और साउथ ईस्ट की तरफ अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको अंडमान निकोबार आइलैंड मिलता है और वहाँ पर एक सुंदर सा व्यू पॉइंट है जिसको इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। इसका इतिहास आप जानते हैं। किसी भी देश में उसके चारों तरफ जो है जो लैंड लॉक हिस्सा होता है उसमें कोई ना कोई कंट्री होती है। हमारे वेस्ट में हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान है और उसके फर्दर वेस्ट में हमारा मित्र अफगानिस्तान है और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारे पास में मित्र देश नेपाल, भूटान है और फर्दर नॉर्थ में हमारे पास में हमारा दुश्मन देश चाइना। साथ में हमारे पास ईस्ट की तरफ जाते हैं, ईस्ट में हमें देखने को मिलता है बांग्लादेश जिसको हमने आज़ाद किया था, आज वो हिंदुस्तान को आंख दिखाता है। और म्यांमार बर्मा जो पहले बोलते थे यंगून इसकी राजधानी। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज हैं। हम नॉर्थ से अगर शुरू करें, ईरान, ओमान, यमन, जिबौती, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, मडागास्कर, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, सीशल आइलैंड, मालदीव्स, श्रीलंका। साथ में हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश। ये सारी कंट्रीज हमारे इर्द गिर्द हैं। कोस्टल लाइन और ईईजेड की अगर बात करते हैं, कोस्टल लाइन 7,516 किलोमीटर, आइलैंड्स 1,208 और ईईजेड हमारे पास 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। So we call India land of billion faces. Therefore, there are billion sights to see. हिमालयाज के मजेस्टिक माउंटेन्स हमारा सिरमौर है, ये मुकुट है भारत का और कितना सुंदर दृश्य है। आप इसको देखकर मन आपका मोहित कर रहा है। ये बहुत सुंदर हमारा एक माउंटेन रिज है जो हमारे देश को प्रोटेक्शन भी देती है दुश्मनों से। यहाँ पर एक्सक्विजिट लैंडस्केप्स हैं, बहुत टाइप के लैंडस्केप यहाँ मिलते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, किसी भी इलाके में हम चले जाते हैं तो हिंदुस्तान का इतिहास बहुत विस्तृत है। बहुत इतिहासकारों ने जो लिखा है उसके अलावा भी हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कुछ है और कई अनसुनी, अनगिनी और ऐसी कहानियां हैं, ऐसे राजा हुए हैं जिनके बारे में इतिहास में अब तक भी कहीं दर्ज नहीं है। तो बहुत ज़्यादा फोर्ट्स हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में। ये राजाओं के टाइम पे ये फोर्ट्स बनाए जाते थे। साथ ही सभी राजाओं के पैम्परिंग पैलेसेस, बहुत सुंदर से पैलेस, राजमहल उनके पास हुआ करते थे। ये आज भी हिंदुस्तान की धरोहर हैं और इनको जो है अम, धरोहर को हम संभाल के रखते हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने इनको नेशनल धरोहर के तौर पर इनको संरक्षित किया हुआ है। हिंदुस्तान में बहुत प्रिस्टीन लेक्स हैं, चाहे आप डल लेक की बात कर लीजिए, उदयपुर की बात कर लीजिए, सिटी ऑफ लेक्स की बात करिए, चाहे लोकटक लेक की बात करिए मणिपुर में, तो बहुत सारी लेक्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, लेंथ एंड ब्रेड्थ में इतनी लेक्स हैं। आप जहाँ भी जाएंगे आपको साल भर लग जाएगा सारी लेक्स को देखने के लिए। और बीचेस का तो क्या कहना, चाहे आप लक्षद्वीप चले जाएँ, चाहे आप अंडमान निकोबार जाएँ, चाहे आप रामेश्वरम की तरफ जाएँ, चाहे आप ईस्टर्न बीचेज़ में जाइए, वेस्टर्न में अरेबियन सी में जाएँ,
बहुत ही सुंदर अल्यूरिंग बीचेज हैं भारत देश में। हिंदुस्तान में मॉन्क्स और मोनेस्ट्रीज बौद्ध धर्म के लोगों ने कई जगह पर बनाए हैं और इन मोनेस्ट्रीज को देखने से इनका जो वास्तुकला का कितना विस्तृत ज्ञान है, कितनी इनमें कला है, ये सब देखने को मिलता है और ये अपने धर्म के साथ कितने अच्छी तरह से जुड़े हैं, कैसे इसको संरक्षित करके रखा है, आप देख सकते हैं इन फोटोज में। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, ऐसे बिल्डिंग्स हैं, ऐसे जगह हैं हिंदुस्तान में जिनको हेरिटेज सेंटर्स के नाम पे बनाया गया है और इनको संरक्षित किया गया है सो दैट आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में और इतिहास के बारे में बहुत बखूबी से पता चले। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के अलावा यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का भाव रहता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब यहाँ पर भाई-भाई के तौर पर माना जाता है। अब आप देख सकते हैं कितने हमारे पास धार्मिक जो प्लेसेस हैं, पूजा पाठ की पद्धतियाँ यहाँ पर लोग करते हैं, अपने-अपने धर्म को मानते हैं, बहुत सुंदर है। हिंदुस्तान में जिस भी तरफ आप जाइए, इनकी जो कलाकृतियाँ इनमें हैं, जो इनका वास्तुकला का दृश्य है, इनमें देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ा इसमें साइंस छुपा हुआ है। कई जगहों पर आप जाएँगे, बहुत मिस्टीरियस हैं। कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर बहुत सुंदर है, सभी लोगों ने इसके बारे में सुना है। कश्मीर में बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, झील हैं, फ्लावर वैलीज़ हैं और बहुत सुंदर वैली है और ये इलाका बहुत मनमोहक है। आप भी यहाँ जाएँगे तो आपको अवश्य यहाँ ठहरने का दिल करेगा। अब बात करते हैं इंडो-पाक बॉर्डर वाघा की, जहाँ पर ड्रिल होती है, जहाँ पर हम अपने दुश्मन को ये दिखाते हैं हम कितने जोशीले हैं, कितनी हमारी फ़ौज तैयार है, कितने स्मार्ट हैं हम लोग। हमारा बेल्ट, हमारा यूनिफ़ॉर्म ये सब दिखता है और हमारे लोग जब वहाँ आते हैं, एक ऐसा दृश्य मिलता है जैसे हर एक के दिल में जुनून भर देता है और उत्साह पैदा होता है और भारत देश के लिए एक ऐसी आवाज़ निकलती है वहाँ पे हमारे जवानों को वहाँ पर मोटिवेट किया जाता है और वो अपने ड्रिल से दुश्मन को डराते ही नहीं हैं बल्कि दुश्मन को ये बताते हैं कि अगली बार कोई जुर्रत नहीं करना भारत देश की तरफ उंगली करने की। सो दिल्ली तो दिल वालों की है। दिल्ली के बारे में आप जानते हैं दिल्ली में क्या नहीं है, जो सब कुछ है दिल्ली में। बहुत सुंदर दृश्य आपको दिल्ली का दिख रहा है। हर एक आदमी का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दिल्ली को तो जाना होता है। दुनिया के अजूबों में से जो है ताजमहल भी एक अजूबा है, ऐसे ही कई और जो अन्य अजूबे हैं उसमें भारत में कई साइट्स ऐसी हैं। रीगल राजस्थान, यहाँ की कला, संस्कृति, नृत्य, यहाँ का खान-पान, यहाँ के ऊँट, यहाँ का रेगिस्तान सब बहुत सुंदर है। यहाँ के लेक्स भी बहुत सुंदर हैं। उदयपुर में आप देखेंगे सनसेट आप देखेंगे तो जैसलमेर का और पोखरन का और जो रेगिस्तान देखेंगे तो आपका मन मोह कर लेगा। आप ग्रैंडियर ऑफ गुजरात की बात करें तो गुजरात वैसे भी आप जानते हैं हर एक गुजराती बिजनेस माइंडेड होता है। गुजरात में द्वारका धीश रहा करते थे और द्वारका में और यहाँ पर बहुत सी गुजरात में टेक्सटाइल मिल्स हैं। ये बहुत और राज्यों की अपेक्षा काफ़ी डेवलप है। यहाँ लोग बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेस्मराइजिंग मुंबई, मुंबई की बात करते हैं तो बॉलीवुड की बात आती है और सबके समझ में आती है और सी लिंक के बारे में आप देखेंगे या मुंबई की लाइफ बहुत फास्ट है, चर्च गेट, मुंबई में बहुत कुछ है देखने के लिए। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर कभी भी रात नहीं होती है और मुंबई सोती नहीं है। सो इंटाइसिंग ईस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको इनके परिधान, इनका दिनचर्या, इनका क्रियाकलाप, इनका नृत्य, इनका म्यूजिक के प्रति लगाव, इनकी वेशभूषा असम का हो, चाहे अरुणाचल का हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, मिज़ोरम हो, ये सारे के सारे त्रिपुरा हो, बहुत अपने अलग अंदाज में रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बड़ी खुशहाली से जीते हैं। बहुत सुंदर यहाँ का दृश्य है, ये इलाका बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है और अभी इसमें काफ़ी डेवलपमेंट होना है। तो कोलकाता के बारे में आप जानते हैं, इसको पहले कलकत्ता बोलते थे। यहाँ पर आपको ईडन गार्डन आपने सुना होगा, क्रिकेट का जो बहुत बड़ा ग्राउंड है और साथ में यहाँ पर
गोल्फ का भी बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स है, साथ में यहाँ ब्रिजेस बहुत अच्छी हैं और यहाँ यहाँ की जो दिनचर्या है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत डेवलप सिटी है ये। साउथ की तो बात ही क्या कहनी, बहुत ही सिंटिलेटिंग है, चाहे आंध्रा है, तेलंगाना है, केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है। तो इन इलाकों में जो लोग बसते हैं, बहुत सभ्य, बहुत पढ़े लिखे और इनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, रिलीजियस जो रिचुअल्स होते हैं, बड़े सद्भाव से मनाए जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही सभ्य किस्म के होते हैं, यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है और यहाँ कोस्टल एरियाज़ हैं चारों तरफ और मानसून भी यहाँ देश में सबसे पहले आता है। साथ में यहाँ पर फिशरी का भी बहुत अच्छा बिज़नेस है और आप देख सकते हैं ये अपने त्योहारों को कितनी अच्छी तरह से मनाते हैं। सो सन एंड सैंड्स ऑफ गोवा, आपने गोवा के बीचेस देखे होंगे, गए होंगे, नहीं गए तो देख लीजिए, बहुत सुंदर बीचेज हैं। इन बीचेज में आपको बहुत नीटनेस मिलेगी। यहाँ कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है और यहाँ आपको कम से कम 2-3 दिन बिताने चाहिए, तो अगर आपके पास समय हो तो। और बहुत सारे बीचेज हैं यहाँ पर, यहाँ 2 एयरपोर्ट हैं और जब भी आप जाएँ तो यहाँ से आप क्रूज़ पे भी जा सकते हैं और मुंबई टू गोवा क्रूज़ होता है, मुंबई टू लक्षद्वीप क्रूज़ होता है, इनमें आप जा सकते हैं, ये सुविधा आपको यहाँ से मिल जाती है। सुंदर केरला, केरलम का कैलिडोस्कोप ऑफ केरला बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छे इसकी कोस्टल एरिया में यहाँ पर कई टाइप की खेतियाँ होती हैं और यहाँ कई टाइप के मसाले मिलते हैं। लोग यहाँ पर ओणम और इस टाइप के त्योहार मनाते हैं। यहाँ मिक्स कल्चर है। लोग यहाँ अपने घरों में देखिए आप कितने अच्छे घर बना रखे हैं। बड़ी संपन्नता है यहाँ पर, लोग पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादातर लोग अपना जॉब करते हैं। बैंगलोर को तो आप जानते ही हैं, बस्लिंग बैंगलोर ये एक मेट्रो सिटी है और कर्नाटका में इसके बारे में जितना बताएँ उतना कम है। यहाँ सारा कंप्यूटर का कारोबार, टेक्नोलॉजी का कारोबार होता है, बहुत सारे प्रोफ़ेशनल यहाँ जाके बसते हैं। अब मैं हर एक चीज़ के बारे में ज़्यादा बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाया करेगी। आपको सिर्फ़ इनसाइट दे रहे हैं कि आप इसके बारे में सर्च करके बहुत ज़्यादा इसको डिस्कवर आप कर सकते हैं खुद ही। मैजेस्टिक मैसूर, हालाँकि मैंने मैसूर देखा नहीं है, कर्नाटक बैंगलोर में रहते हुए भी। अगर मौका मिलता है तो जाएँगे, आप भी देखिएगा। बहुत अच्छे यहाँ पर पैलेस हैं, बहुत अच्छा सैंडलवुड का भी यहाँ कारोबार होता है, यहाँ के गार्डन्स बहुत अच्छे हैं बताते हैं और मौका मिलता है अवश्य जाना चाहिए। अंडमान निकोबार कौन नहीं जाना चाहेगा? अंडमान निकोबार में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बहुत बड़े सुंदर यहाँ पर एरियाज़ हैं, यहाँ रहने की व्यवस्था अलग है और यहाँ के ट्राइब्स अलग टाइप के होते हैं। यहाँ आप जा कर के बहुत आनंद का एहसास कर सकते हैं और अवश्य जाना चाहिए। यहाँ पर मौसम जो है थोड़ा-सा गर्म है, इक्वेटर के क्लोज़ एकदम ये है। हिंदुस्तान में अगर आप डेस्टिनेशन ढूँढेंगे तो इतने डेस्टिनेशन, इतने ऑप्शंस आपको मिल जाएँगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कितना। तो आपको हिंदुस्तान को पहले कई हिस्सों में बाँट के, रीजन्स में बाँट के तब अपने डेस्टिनेशन को अ, सेलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर डेस्टिनेशन की कोई कमी नहीं है। महाबलीपुरम के बारे में आपको इतिहास के पन्नों में मिल जाएगा, इसके बारे में आप देख सकते हैं। कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर जो है मोटर बोट वगैरह और इसमें हट्स हैं यहाँ पर कई जगह जैसे मणिपुर में भी आप देखेंगे तो लोकटक लेक में फ्लोटिंग हट्स भी हैं और वहाँ पर जो फिनोमेनन है थापुम्स बोलते हैं, यहाँ पर शिफ्टिंग ग्रास होती है तो बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। ये कोची का फोर्ट दिख रहा है, कितना सुंदर है, कैसी कलाकृति है, आप देख सकते हैं, ये मनमोहक है। केरला में बैकवाटर्स बहुत फेमस हैं, इसके बारे में वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं इसका इस्तेमाल क्यों होता है, कैसे होता है, एग्रीकल्चर के लिए, फिशिंग के लिए, बोटिंग के लिए या कनोइंग, कयाकिंग के लिए, राफ्टिंग के लिए होता है। व्हाट ए मैजेस्टिक व्यू, दिस इज इंडिया जेंटलमैन। फाना की बात कर लेते हैं, यहाँ पर अब आगे चल के दिखाते हैं आपको। सो डियर फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है इसलिए हम इतने हिस्से को आज आपके लिए बनाते हैं एंड जो फ्लोरा एंड फाना है, वर्ल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ एंड सेंचुरीज हैं उनके बारे में हम
अगले हिस्से में बताएंगे। उसके बाद हम आपको हिस्ट्री में ले जाएंगे और इंडिया के कल्चर, कुजीन एंड बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इनक्रेडिबल इंडिया में बहुत लंबा आपके पास में हम वीडियो बना करके छोटे छोटे हिस्सों में पूरा इंडिया को कवर करेंगे। आप देखते रहिए। हमारा चैनल काइनेटिक कर्मा और करम बेस्ट के नाम से भी आप इसको देख सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून, एंजॉय वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।